बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस आज़ादी के ज़माने में जहाँ हम मुसलमानों में दीन के और बहुत से अमूर में कोताही और आज़ादी का रंग है, वहाँ हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की हक़ शनासी और उनके अदब व एहतराम में भी हद से ज़्यादा कोताही है, बल्कि उससे बढ़कर बाज़ दीन से बेपरवाह लोग तो उनकी शान में गुस्ताखी तक करने लगते हैं। हालांकि सहाबाए किराम दीन की बुनियाद हैं, दीन के अव्वल फैलाने वाले हैं। उनके हकूक़ से हम लोग मरते दम तक भी अहदा पर आ नहीं सकते। हक़ ताला शाना अपने फ़ज़ल से उन पाक नफूस पर लाखों रहमतें नाजिल फरमाईं कि उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन हासिल किया और हम लोगों तक पहुँचाया। इसलिए इस ख़ातिमा में क़ाज़ी अय्याज़ की शिफ़ा की एक फ़सल का मुख्तसर तर्जुमा जो उसके मुनासिब है दर्ज करती हूँ और उसी पर इस रसाला को ख़त्म करती हूँ। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के एज़ाज़ व इकराम में दाखिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए का एज़ाज़ व इकराम करना और उनके हक़ को पहचानना और उनका इत्तिबा करना और उनकी तारीफ़ करना और उनके लिए इस्तग़फ़ार और दुआए मग़फ़िरत करना और उनके आपस के इख्तिलाफ़ात में लब कुशाई न करना और मुरख़ीन और शिया और बिदअती और जाहिल रावियों की इन ख़बरों से एराज़ करना जो उन हज़रात की शान में नक़्स पैदा करने वाली हों। और इस नवा की कोई रिवायत अगर सुनने में आए तो उसकी कोई अच्छी तावील कर ले और कोई अच्छा मुहम्मल तजवीज़ कर ले कि वो उसके मुस्तहक़ हैं और इन हज़रात को बुराई से याद न करे बल्कि उनकी खूबियाँ और उनके फ़ज़ाइल बयान किया करे और ऐब की बातों से सकूत करे। जैसा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरे सहाबा का ज़िक्र यानी बुरा ज़िक्र हो तो सकूत किया करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के फ़ज़ाइल कुरान शरीफ और अहादीस में बकसरत वारिद है। हक़ ताला शाना का इरशाद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूदी ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजीलि कज़रइन अख़रजा शताअहु फ़ाज़रहु फ़ास्तग़लज़ फ़ास्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ारा वअदल्लाहु लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। तर्जुमा: मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और जो लोग आपके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबला में सख्त हैं और आपस में मेहरबान और ए मुखातिब तो उनको देखेगा कि कभी रुकू करने वाले हैं, कभी सजदा करने वाले हैं और अल्लाह के फ़ज़ल और रज़ामंदी के जुस्तजू में लगे हुए हैं। उनकी अबदीद के आसार बवजह तासीर उनके सजदा के उनके चेहरों पर नुमायाँ हैं। ये उनके औसाफ तौरात में हैं और इंजील में उनके ये मिसाल ज़िक्र की है कि जैसे खेती के उसने अव्वल अपनी सुई निकाली, फिर उसने अपनी सुई को कवी किया, यानी वो खेती मोटी हुई, फिर वो खेती और मोटी हुई, फिर अपने तना पर सीधी खड़ी हुई कि किसानों को भली मालूम होने लगी। इसी तरह सहाबा में अव्वल ज़ईफ़ था, फिर रोज़ाना क़ुव्वत बढ़ती गई और अल्लाह ताला ने सहाबा को इसलिए ये नशोनमा दिया।
تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلاوے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ تورات پر آیت ہو اور آیت کے فرق سے ترجمہ میں بھی فرق ہو جائے، جو تفاسیر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی صورت میں دوسری جگہ ارشاد ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو کہ آپ کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ اخلاص اور عزم تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی۔ مراد اس سے فتح خیبر ہے جو اس کے قریب ہی ہوئی، اور بہت سی غنیمتیں بھی دی، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جس کو بیعت الشجرہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایک جگہ اور ارشاد خداوندی ہے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ: ان مومنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ان میں اس کے مشتاق منتظر ہیں ابھی شہید نہیں ہوئے، اور اپنے ارادہ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین و انصار ایمان لانے میں سب امت سے مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کی تعریف، ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کا اقتداء کیا کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے، اور اسی وجہ سے قاضی عیاض پر اس کے ذکر کرنے میں